तो अगर एक सरकारी नौकरी का सपना है तो ये खबर आपके लिए है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी एक बहुत ही बढ़िया मौका लेकर आया है। हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर की नई वैकेंसी की। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसके लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, ये कोई टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब नहीं है। ये एक पक्की परमानेंट ऑफिसर लेवल की सरकारी नौकरी है। और जो चीज इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाती है वो ये है कि इस पोस्ट के लिए 0 एक्सपीरियंस चाहिए। जी हां, बिल्कुल सही सुना। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि फ्रेशर्स के लिए ये इतना बड़ा मौका आखिर है क्यों। तो देखिए, पोस्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी संरक्षण अधिकारी। ये महिला एवं बाल विकास विभाग के अंडर एक परमानेंट सरकारी नौकरी है। बेस्ट पार्ट, जैसा मैंने बताया, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और हाँ, ये सिर्फ राजस्थान वालों के लिए नहीं है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, मेल हो या फीमेल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब आपको इस पोस्ट की हाइलाइट्स पता चल गई हैं, तो अगला सवाल ये है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या आप क्वालिफाई करते हैं? आइए इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें ना, तो यहाँ एक ट्विस्ट है। सिर्फ 2 स्पेसिफिक डिग्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास लॉ की डिग्री हो, मतलब एलएलबी, या फिर आपने मास्टर्स इन सोशल वर्क यानी एमएसडब्ल्यू किया हो। और एक और गुड न्यूज़, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस एक शर्त है, रिटन एग्जाम की डेट तक आपके पास होने का प्रूफ आ जाना चाहिए। और हाँ, हिंदी की वर्किंग नॉलेज भी होनी चाहिए। अब आते हैं एज लिमिट पर। ध्यान से सुनिएगा, एज कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2027 को। उस दिन आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। हाँ, अगर आप राजस्थान के रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बल्कि राजस्थान की जो अनरिजर्व्ड फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी 5 साल की छूट है। मतलब वो 45 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, अगर आप राजस्थान से बाहर किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट माना जाएगा। इसका मतलब सीधा है, आपको रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। आपके लिए एज लिमिट वही रहेगी, 18 से 40 साल, और आपकी एप्लीकेशन फीस भी 600 रुपये होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जॉब का रोल क्या है, सैलरी कितनी है और सबसे जरूरी, सिलेक्शन होगा कैसे। तो इस जॉब का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है इसकी सैलरी। ये पोस्ट पे लेवल 11 की है। ग्रेड पे है 4200। अगर आसान भाषा में समझें तो एक एंट्री लेवल ऑफिसर पोस्ट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्टार्टिंग सैलरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वो एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिर्फ एक रिटन एग्जाम होगा और उसी के बेस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे बड़ी राहत की बात पता है क्या है? नोटिफिकेशन में कहीं भी इंटरव्यू का जिक्र नहीं है। ये तो बहुत से कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है। अब जो रिटन एग्जाम है वो टोटल 600 मार्क्स का होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही 300-300 नंबर के। और हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। पहला पेपर होगा जनरल स्टडीज का और दूसरे पेपर में आपके पास चॉइस होगी, या तो आप लॉ का पेपर दें या फिर सोशल वर्क का, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर कि अप्लाई करना कैसे है और कौन कौन सी डेट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। ये डेट्स कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू होंगी 24 दिसंबर 2025 से और लास्ट डेट है 22 जनवरी 2026। और जैसा कि हमने पहले बात की, आपकी एज 1 जनवरी 2027 के हिसाब से देखी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी और दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए ये 600 रुपये है और राजस्थान के रिजर्व्ड और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये 400 रुपये है। एक बात का ध्यान रखना, अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई और उसे ठीक कराना पड़ा तो उसकी करेक्शन फीस 500 रुपये है। अप्लाई करने के लिए आपको आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एसएसओ पोर्टल के जरिए जाना होगा। तो चलिए अब आखिर में पूरे मौके को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि ये फैसला करने में आसानी हो कि ये आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों को देख लेते हैं। फायदे तो एकदम क्लियर हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है जिसमें लेवल 11 की सैलरी है और शायद कोई इंटरव्यू भी नहीं है। लेकिन कुछ चैलेंज भी हैं, जैसे कि वैकेंसीज थोड़ी कम है, दूसरे स्टेट्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है और डिटेल्ड सिलेबस अभी आया नहीं है, वो बाद में आएगा।
तो देखिए, ये सच में एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, खासकर उन फ्रेशर्स के लिए जिनके पास LLB या MSW की डिग्री है। हाँ, ये सच है कि वैकेंसीज कम है, लेकिन पोस्ट बहुत शानदार है। तो सवाल यही है कि क्या कम वैकेंसीज वाला ये मौका एक चांस लेने लायक है? खैर, ये फैसला तो आपको ही करना होगा।